नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपका मेरे चैनल शास्त्र मंथन में। श्री गीता भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। यह एक रहस्यमय ग्रंथ है जिसमें वेदों का सार संग्रहित किया गया है। इसलिए हजारों बार गीता पढ़ने पर भी नवीन नवीन भाव उत्पन्न होते हैं। गीता में 18 अध्याय हैं जो योग कहे जाते हैं और 700 श्लोक हैं। गीता का यह छठा अध्याय आत्म संयम योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मनियंत्रण और ध्यान के माध्यम से शांति और संतुलन प्राप्त करने के तरीके सिखाते हैं। यह अध्याय कर्मयोग और ज्ञान योग के तुलनात्मक मूल्यांकन से शुरू होता है और फिर ध्यान योग के अभ्यास पर जोर डालते हुए मनुष्य मात्र को बहुत ही बड़े ज्ञान का जो है वो प्राकट्य करता है। गीता का छठा अध्याय आत्म संयम योग, इसमें 3 चीज़ों को बड़े सूक्ष्म ढंग से श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को ही नहीं प्राणी मात्र को समझाया है कि योगारूढ़ पुरुष के लक्षण क्या होते हैं, मन का निग्रह कैसे करें क्योंकि मन तो बहुत चंचल है, कैसे इसे अपने वश में करें, और तीसरा कि अपना आत्म उद्धार कैसे करें। इस अध्याय में 47 श्लोक हैं। अब अर्जुन का प्रश्न है कि योगारूढ़ पुरुष कौन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग करने वाले भले ही योगी कहे जाते हैं, पर योगारूढ़ पुरुष वही है जो सच्चा योगी है, जो इंद्रिय भोगों में रुचि नहीं रखता, कर्मों में जो आसक्त नहीं है, सर्व संकल्पों का जो त्यागी है। इसके साथ भगवान जीवन को साधने की एक बहुत बड़ी बात हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि अपने आप कोई भी व्यक्ति अपने आप इस संसार सागर से अपना उद्धार कर सकता है और स्वयं ही चाहे तो स्वयं को अधोगति में डाल सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ये समझना होगा कि मनुष्य अपने आप ही अपना मित्र है या फिर अपने आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा का जो मन है वह इंद्रियों सहित जीत लिया गया है, वह जीवात्मा तो अपना मित्र है, और जिसके द्वारा यह मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता नहीं गया है वह अपने आप ही अपना शत्रु होता है। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में, मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वच्छ और पवित्र आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित होते हैं और उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा फिर कुछ नहीं रह जाता। जिसका अंतःकरण ऐसे ज्ञान से तृप्त है, जिसकी इंद्रियां जीती हुई हैं, ऐसी जीती हुई हैं कि मिट्टी पत्थर और सोने को वो समान समझता है। बस उसी योगी को समझो अर्जुन कि वह भगवत कृपा प्राप्त है, जो मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ बंधुगणों में, धर्मात्माओं में, पापियों में भी समान भाव रखता है, वही योगी सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कोई भी योगी जो अपने मन को साध लेता है वही योगी होता है। और अब किस प्रकार से योग साधना करें, कैसे ईश्वर में अपना ध्यान लगाएं, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले आशा रहित और संग्रह रहित योगी को अकेले ही एकांत में स्थित होकर अपनी आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। और कैसी जगह पर? शुद्ध भूमि में, जिसके ऊपर कुश मृगशाला या कोई भी वस्त्र बिछा करके आप बैठिए, और वो स्थान बहुत ऊंचा भी ना हो, बहुत नीचा भी नहीं हो, बल्कि बिल्कुल स्थिर आसन हो। उस पर बैठकर अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। और बैठने की स्थिति कैसी होनी चाहिए? अपने शरीर को, सिर को और गले को समान और अचल धारण करके स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य किसी भी दिशा में न देखता हुआ जो व्यक्ति है, जब भय रहित होकर के सावधान मन से ईश्वर के परायण होकर बैठता है तो परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। अब और एक बहुत बड़ा ज्ञान देते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को कि हे अर्जुन, यह योग जो है यह बहुत खाने वाले का या बिल्कुल ना खाने वाले का
या बहुत शयन करने वाले स्वभाव वाले का या सदा जागने वाले का सिद्ध नहीं होता है। दुखों का नाश करने वाला है यह योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कर देते हैं कि भोजन और शयन का आपको एक व्यवहार जो है वो बिल्कुल उचित रखना होगा। ऐसा नहीं कि आप कभी भी खा लिया, कभी भी सो गए, कभी भी उठ गए, ऐसे मन आपका शांत चित्त कभी नहीं होगा। इस तरह से जब कोई व्यक्ति अपने मन को वश में करना चाहता है तो धीरे धीरे वह सच्चिदानंद घन परमात्मा को अपने अंदर देखता है और उसके स्वरूप को पहचान कर वह उस योग को प्राप्त करता है, उस आनंद को प्राप्त करता है जहाँ उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। अब यहाँ एक और बहुत बड़ी बात है। हम सभी देखते हैं कि हमारे परिवेश में धैर्य नहीं है। लोग तुरंत किसी भी कार्य को करने में उकता जाते हैं। उत्साह से शुरू तो करते हैं लेकिन अंत में उकता कर छोड़ देते हैं। तो यहाँ भगवान उनको ज्ञान देते हैं कि जो यह दुख रूप संसार है, इसमें जो योग है, इस योग को करने के लिए आपको सबसे पहले रखना होगा धैर्य और उत्साह चित्त से इस कार्य को निरंतर करना होगा, उकताना नहीं होगा। इसीलिए भगवान बार बार कहते हैं कि योगो अनिर्विन्न चेतसा, कि अगर योग करना है तो अनिर्विन्न होइए, यानी उकताहट से रहित होइए। तो श्री कृष्ण यहाँ केवल अर्जुन को नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति को यह ज्ञान देते हैं कि इस चंचल मन को आप रोकिए और रोक करके अगर ईश्वर की प्राप्ति में लगाएंगे तो परमात्मा की प्राप्ति रूपी आनंद जो है उसको आप अनुभव करेंगे। और अंत में वो अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, सबसे बड़ी ज्ञान की बात तो ये है कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मा रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष एक ही भाव से स्थित होकर संपूर्ण भूत में परमात्मा को देखता है वही असली योगी है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तू योगी बन जा। जब योगी बन के सारे संपूर्ण सृष्टि में मुझे देखेगा तो तुझे योग की प्राप्ति होगी। अब अर्जुन का प्रश्न है कि हे मधुसूदन, जो ये योग आपने मुझे कहा समभाव में, मन के चंचल होने से मैं इसकी स्थिति नहीं देखता। मेरा मन बार बार चंचल हो जाता है। यह मन बड़ा चंचल है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसे मैं कैसे रोकूं? ये तो बिल्कुल वायु के बेग की तरह है कि मैं इसे नहीं रोक सकता हूँ। तब भगवान जीवन का एक सुदृढ़ ज्ञान अर्जुन को देते हैं कि और कहते हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो अर्जुन, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, लेकिन हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। बार बार अभ्यास करो मन की शांति के लिए। बार बार अभ्यास करने के साथ और जीवन में जितने भी कर्म हैं उस कर्म को मुझे समर्पण करते हुए वैराग्य के साथ तुम जब आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा मन भी शांत होगा और तुम ईश्वर की प्राप्ति का जो आनंद होता है उस योग को भी तुम प्राप्त करोगे। इसलिए मोह को हटाओ, मन को शांत चित्त करो, योग का आधार लो और मन को बार बार इस भागते हुए मन को बांधने का अभ्यास करो। तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें भी, संपूर्ण लोगों को भी यह योग प्राप्त होगा। अब अर्जुन का प्रश्न है, ठीक है हे भगवान, मेरे इस संशय को तो आपने दूर कर दिया, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जो व्यक्ति संपूर्ण योग कर ले और फिर भी उसका मन भटक रहा है, सारे उपाय उसने कर लिए फिर भी मन भटक रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए? भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में, क्योंकि
आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कोई भी व्यक्ति जो अपने आप के उद्धार के लिए प्रयत्न करता है, भगवान उसका साथ देता है, उसकी दुर्गति कभी नहीं होती। ये श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं। और कहते हैं कि जिसने इस जन्म में योग साध लिया लेकिन फिर भी उसका मन चंचल रहा, तो ऐसा नहीं है कि उसका ये योग व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा पुरुष जो है वो किसी दूसरे जन्म में किसी ज्ञानी कुल में जन्म लेता है और वहाँ जाकर के पहले से शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को प्राप्त करता है और फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। इसलिए हे अर्जुन, कभी भी किसी भी समय किसी भी जन्म में ईश्वर के प्राप्ति के लिए और अपने आप के उद्धार के लिए किया गया जो कर्म है वो कभी व्यर्थ नहीं होता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम सकाम जो कर्म होता है वो करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो जा, तस्मात् योगी भव अर्जुनः। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम क्या हो जाओ, योगी बन जाओ। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी श्री कृष्ण में लगे हुए अंतरात्मा से निरंतर श्री कृष्ण को भजते हैं, वह योगी श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। तो ये छठे अध्याय का सार संक्षेप है, आत्म संयम योग, जहाँ श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो कोई निरंतरता से अपने मन को साध कर ईश्वर की नाम आराधना में जुटा रहता है, ऐसे व्यक्ति का कभी भी किसी भी परिस्थिति में विनाश नहीं होता है। तो ये जो छठा अध्याय है यह ध्यान योग का अभ्यास, एकाग्रता और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। कर्मयोग के माध्यम से व्यक्ति बिना किसी फल की इच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन करके अपने मन को जब शुद्ध कर डालता है तो वह ईश्वर की प्राप्ति की ओर एक कदम बढ़ा देता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को सत्य की खोज में लगे रहने और अपने भीतर स्थिरता खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वस्तुतः जब हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के महत्व पर जोर देते हैं और ध्यान योग की ओर बढ़ते हैं तो हमारी सफलता निसंदेह हमें प्राप्त होती है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि मन को वश में करना कितना मुश्किल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से इसे निरंतर आप करते रहें तो इसे नियंत्रित किया जा सकता है। मन की चंचलता को बांधना कठिन नहीं है और यदि कठिन है भी तो असंभव नहीं है। हम इसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं। एक योगी जो ध्यान योग का अभ्यास करता है वह तपस्वियों और ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वह आत्मा के साथ एक हो जाता है, वो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तो यह जो छठा अध्याय है यह मानव मात्र को ये सिखाता है, यह शिक्षा देता है यह अध्याय कि प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में ही है जीवन में अपना उद्धार करना या स्वयं को किसी गड्ढे में गिराना। यदि आप अपना उद्धार करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपनी इंद्रियों और अपने मन को वश में करना होगा, योग का आश्रय लेना होगा और अपने स्वच्छ अंतर्मन में, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति में आप ईश्वर को देखते हैं और ईश्वर में प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी स्थिति में पहुंचकर जब उस परमात्मा की ओर आपकी दृष्टि जाएगी तो आपकी आत्मा उस परमात्मा के साथ मिलकर एकाकार हो जाएगी और तब आपके जीवन में प्रकट होगा वो ब्रह्मानंद जो आपको जहाँ एक ओर मनुष्य होने की गरिमा प्रदान करेगा, वहीं दूसरी ओर ईश्वर प्राप्ति का जो अनुभव है, जो विलक्षणता है, उससे भी सराबोर कर देगा। तो गीता का यह अध्याय अपने जीवन में एक बार क्या बार बार प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य पढ़ना चाहिए। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय